हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आइए अपने श्राद्ध पक्ष के ये ऑनलाइन गीता ज्ञान यज्ञ के 8वें दिन हम लोग प्रवेश करते हैं और आज के प्रवचन की शुरुआत हम लोगों ने जो पिछली बार 16वें श्लोक तक का पाठ करा था, आइए आज 16वें और 17वें श्लोक की चैंटिंग से हम लोग इस प्रवचन का श्री गणेश करते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ये पूरा जो प्रसंग चल रहा है इसके अंदर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन देखो हम लोग कर्म के क्षेत्र में कितना जूझते हैं, अच्छी तरीके से कर्म के क्षेत्र में मेहनत करते हैं, अपने समस्त सपनों की पूर्ति के लिए कर्म का आश्रय ले रहे हैं, है ना। कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दुनिया भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमारा जन्म, हमारा शरीर वो इम्पोर्टेंट है, हमारे कर्म इम्पोर्टेंट हैं। तो भगवान ने मूल रूप से बोला कि अर्जुन देखो तुम एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति की तरीके से अगर जीना चाहते हो तो कर्म में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इतना मोटा मोटा समझ जरूर रखना चाहिए। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो हम ड्राइवर, गाड़ी जो है अधिष्ठान है, आधार है, गाड़ी की मशीन होती है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है। आप इन सब चीजों को समझेंगे तो इनको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। उसी तरीके से अपने शरीर को और जो भी कर्म करना है इन सब को चलो थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझें। जब भी हम कोई कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो सबसे पहले हमारा शरीर होता है अर्जुन। शरीर के अंदर एक कर्ता भाव होना बहुत जरूरी होता है। केवल कुंभकर्ण की तरह से आदमी शरीर तो है, सो रहा है, कोई मतलब ही नहीं। किसी को बीमारी हो गई, बेहोशी में पड़ा हुआ है, कोमा में पड़ा हुआ है, कोई कर्तापना नहीं है। गहरी नींद में पड़ा हुआ है, कोई कर्तापना नहीं है, तो कोई कर्म नहीं होंगे। तो ये पॉइंट्स को समझो, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और हम इससे अपने कर्म को इंप्रूव कर सकते हैं। कर्म का फल हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है और अनेकों कंपोनेंट्स के बहुत अच्छी तरह से ज्ञान पे और उनके अच्छे मैनेजमेंट पे। तो अर्जुन एक हो गया, ये शरीर आपका और बहुत पुण्य से मिला है। शरीर को धारण जो है ना, बगैर इसके यथार्थ को जाने नहीं करना चाहिए। जहां सवेरे सवेरे जगे, जगना किसको बोलते हैं? हम शरीर के, दुनिया के, मन के कॉन्शियस हो गए। जहां सवेरे जगते हैं हमारी सतैव सतत एक क्षण में अवेयरनेस जग गई। ये अवेयरनेस की जागृति तो, यही तो जागृत अवस्था में हमारा पदार्पण होता है। हम प्रवेश करते हैं, कॉन्शियस हो गए।
सो गए तो यहाँ की कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। तो हम लोग यही करते हैं, कॉन्शियस होते हैं इस दुनिया के, और रात को जो है वो थका जाते हैं, विश्राम करना है, सोने के लिए दुनिया की कॉन्शियसनेस खत्म करनी पड़ती, और शरीर को आराम से लिटा दिया अपने बेडरूम में, खिला पिला के सुरक्षित रूप से, गेट में और दरवाजे में सब बढ़िया ताला लगा दिया, और अनेकों सिक्योरिटी कैमरे भी लगा दिए, और अलार्म भी, जहाँ पे जो है मोशन सेंसर्स हैं, कहीं पे मोशन हुआ तो पता लगा कि आपके जो है मोबाइल में टुंग 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 आने लगा, जगो जगो जगो, देखो कोई आ गया गेट के ऊपर। तो कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजीज हो गई। ये सब हमको दोबारा यहाँ की कॉन्शियसनेस उत्पन्न करवाती है। किसी को बहुत अच्छी नींद आ रही है तो अलार्म लगा देता है। अलार्म भी इतने प्रकार के होते हैं। एक अलार्म देखा तो धीमे धीमे ऊंची आवाज होती जाती थी, लेवल्स होते थे उसके अंदर, और ऐसे पीछे पड़ जाता था कि जब तक उठो नहीं तब तक जो है वो बंद ही नहीं होगा, ऊंची आवाज होती जाती है। एक अलार्म का नाम होता है स्नूज अलार्म। ये मनुष्य की नींद के चक्कर में ही सब आविष्कार किए गए हैं। स्नूज अलार्म में जो है ना हम लोग चालाकी करते हैं, अलार्म बजता है तो एकदम हाथ मोड़ा और बंद कर दिया। तो स्नूज अलार्म में पहले सेटिंग हो जाती है कि हर 4 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद, हर 7 मिनट बाद फिर से वो बोलेगा, नैगिंग करता है, नैगिंग, पीछे पड़ा रहता है। फिर आपने बंद कर दिया, फिर एक झटका, फिर आपका सपने का सीरियल आगे चला करवट बदल के, फिर से वो जो है वो एक नैगिंग पत्नी की तरीके से फिर आदमी को चिल्लाया, उठो 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 उठो। ये देखो टाइप के अलार्म है। एक सज्जन देखते हैं कि हम तो देखो अलार्म फट से हाथ जात, पता है कहाँ है, अगर बटन पीछे भी हो ना तो इतना विवेक रहता है कि हाथ जाता है और पीछे की तरफ मुड़ के वहां से ऑफ कर देता है। तो कंपनी वालों ने बोला अब हम एक और अलार्म निकालते हैं। वो अलार्म निकलता है कि वो बटन बंद होने से भी नहीं बंद होएगा। एक उसके अंदर गणित का सवाल आएगा, जहां पे अलार्म बजेगा एक गणित का सवाल आएगा कि 15 + 20 = कितना होगा। सरल, लेकिन जब तक उत्तर नहीं लिखोगे ना वो तब तक पे करता रहेगा। तो उठना पड़ता है और सवाल का जवाब लिखना पड़ता है, और तब सोने का इरादा करते हैं। इतनी देर में नींद का झोंका खत्म। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जो है ना वो सब हमारी मदद चलती जा रही है। उठने वालों को, देह को हमने छोड़ा, देह की कॉन्शियसनेस भी खत्म हुई, दुनिया की भी कॉन्शियसनेस खत्म हुई, तो दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं हम लोग। और फिर जहां जगते हैं फिर ये दुनिया के कॉन्शियस हो जाते हैं। देखो, जगना सोना इस बिंदु के ऊपर भी बहुत विचार करो ना तो आपको बड़े अच्छे लेसन्स मिलेंगे। आपको दुनिया के प्रति जो है ना रियलिटी खत्म हो जाएगी। मतलब जब हम कॉन्शियस होते हैं तभी ये होता है, अन्यथा होता ही नहीं है। आपको ये बात स्ट्राइक करेगी और उससे बहुत ही आंखें खुलेंगी आपकी। एनीवे, कर्म करने के लिए पहले हमको जो है वो शरीर धारण करना पड़ता है, और उतना ही नहीं, उसके बाद भगवान बोलते हैं कर्म करना है तो अपने अंदर एक बहुत क्लियर, स्पष्ट कर्तापना होना चाहिए। और कर्तापना के सामने एक गोल होना चाहिए। कोई गोल ही नहीं है तो काहे के करता? जब काम ही नहीं करना है तो काहे के करता? लक्ष्य की सिद्धि की अपेक्षा ही करता होता है। सवेरे भले किसी को पानी भरना है,
किसी के वहां दूध वाला आना है और किसी के वहां पेट्स हैं, तो उसको बाहर जाके जो है ना वो निवृत्ति करनी है। बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, खोलो खोलो, प्रेशर आ रहा है। हाँ? कोई ना कोई गोल होने चाहिए। किसी को जो है खुद ही डायबिटीज वालों को रात से प्रेशर आना चालू हो जाता है और कर्ता को सुनने नहीं देता है। कर्ता एकदम जग जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, उठ के जाना पड़ता है। या कुछ लोग ध्यान करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा गोल आता है कि सवेरे जहां चेतना जगी वहां सर्वप्रथम भगवान को धन्यवाद करा, देखो हमको फिर शरीर मिल गया। हर दिन की प्रारंभ ईश्वर की कृपा का सूचक है, दैट यू हैव वन मोर इनिंग्स टू प्ले। फिर से जो है आप बैटिंग कर सकते हैं, फिर से रन बना सकते हैं, फिर से अचीवमेंट्स कर सकते हैं, फिर अनेकों प्रकार की यहाँ अनुभूतियां का श्रृंखला खुल जाएगी। ये सब जगने के बाद ही तो होता है ना। तो जगना, शरीर को धारण करना, अंदर एक इंस्पायरिंग गोल रखना, वॉक करने जाओ, सूर्य देवता के उदय से पूर्व जग के। और बहुत अच्छा ये एक सिस्टम होता है कि सूर्य देवता का तुम स्वागत करो। बहुत ही पावरफुल देवता होते हैं सूर्य देवता। उनके वजह से जीवन चलता है, उनके वजह से ऊर्जा चलती है, उनके वजह से काल चलता है, दिन रात का चक्र चलता है, मौसम चलते हैं, सब प्रकार का जीवन चलता है, फूल खिलते हैं, चिड़िया कलरव करती हैं, क्या कुछ नहीं होता है, सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय का आशीर्वाद हो। भगवान ने 4th चैप्टर में बोला, अर्जुन सूर्य देवता हमारा सबसे फर्स्ट शिष्य है, तो हमारे प्रति बहुत भक्ति रखते हो ना, ये हमारा शिष्य, ये भक्त है। और ऐसा भक्त है जो हमारी शिक्षा को जी रहा है। इसलिए ये नियम लाइफ को सूर्य देवता के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहिए। दुनिया ऐसा कर रही, दुनिया ऐसा करी, छोड़ो है, तुमको अपने बुद्धिमत्ता का करना चाहिए कि बेवकूफ दुनिया का ही अंध अनुकरण करना चाहिए। तुम अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करो और सूर्य देवता के हिसाब से लाइफ का सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल बैठाना। सूर्य देवता आए उससे पहले आप जग जाओ, फ्रेश हो जाओ, आइडियली तो नहा भी लो। अगर नहीं नहाए तो भी थोड़ा हाथ मुंह धो के और सूर्य देवता का शुद्ध होके एक अच्छा वस्त्र ले लो, वही धारण कर लो आदर से। जैसे आपके घर में कोई आता है ना, कैसे बन ठन के आप आते हैं, आदर से स्वीकार करते हैं। नहाया नहीं नहाया वो तो आपस की बात है, अपने को पता है कई बार नहीं नहाते ना, लेकिन कम से कम ऊपर से जो है आदरणीय होके, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए एक सदैव चोला भगवान के लिए रखो, धारण कर लो, सर पे रखो, कंधे पे रखो, हाथ में एक जो है वो लोटा लो, उसमें कुछ पुष्प डालो और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य दो। अब इतना छोटा सा नियम चालू करो। और रात को सूर्य देवता जब अस्त होते हैं ना, डिनर वहीं तक खत्म कर देना। आपका जो है ना हेल्थ अच्छी हो जाएगी, नींद अच्छी हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, डायबिटीज खत्म हो जाएगी, मोटापा खत्म हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। आप ट्राई करो। तो ये जो है ना, कई लोग सवेरे जब कर्तापना उठता है ना, कर्तापना जगता है, करना है, वैल्यू हो जाए तो शरीर के जगने के साथ साथ कर्तापना, इन प्रायोरिटीज से युक्त होकर जगना चाहिए। और आपके अनेकों करण, जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर हैं, वो स्वस्थ होने चाहिए, इनमें सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए।
बॉडी के अंदर यही रक्त ही चारों तरफ ऊर्जा, ऑक्सीजन, पदार्थ, भोजन, नरिशमेंट, सब खून चारों तरफ पहुंचाता है। मसल्स के छोटे छोटे कोने में ये सर्कुलेशन होता है। एक्सरसाइज हमारे बॉडी के हर कोने में सब गठाने खत्म करती है और खून का संचार करती है, तभी अच्छी क्रियाएं हो पाती है, करण अच्छे रहते हैं। तो करण भी हमारे ठीक ठाक होने चाहिए, तभी बड़े सपने देख सकते हो। उसके उपरांत क्रिया अच्छी तरीके से करना सीखो, दक्षता से, सजगता से, विवेक से, फोकस होके। हमको क्या करना है ये सदैव गोल्स डिसाइड करते हैं। तो यहां पे आपका जैसा गोल है वैसे ही आपको कर्म करने होंगे। तो यहां भगवान उसका एक फोर्थ कंपोनेंट बताते हैं, विविधाश्च पृथक चेष्टा। अर्जुन, ये चौथा कंपोनेंट है। और आपका शरीर, आपके अंदर कर्ता, आपकी जो है करण और क्रियाएं, ये सब अच्छी हो, इतने मात्र से फल नहीं प्राप्त होगा। विनम्रता से हर कर्म के क्षेत्र, हर करण, हर शरीर और जो गोल्स हैं, सबके कोई न कोई यहां पे देवता लोग होते हैं। भौतिकवाद में देवता नहीं समझे जाते, धर्म में, अध्यात्म में देवता वो चेतन शक्तियां हैं जो जड़ चीजों का संचालन करती हैं। तो ये सब जगह देखो, तुमको फल की प्राप्ति की गारंटी हो जाएगी। इन चीजों के कॉन्शियस हो, और हर देवता का लकीली सबका वर्णन करा गया है। जैसे गोल्स प्राप्त करने हो उस प्रकार के यहां पे देवता होते हैं। और बहुत इजी होता है, देवता लोग, बड़े लोगों को खुश करना इजी होता है। किसी को केवल प्रणाम कर देना पड़ता है, किसी को दिल से धन्यवाद करना पड़ता है, उनकी खुशी के लिए जीना पड़ता है। बस उनको जो अच्छा लगे इतना करना। सोचो, एक देवता रखो और उनकी खुशी के लिए जीना चालू करो। अर्जुन, ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इनसे कर्म करते हैं। और ये बात बता के फिर भगवान ने ये 16वें और 17वें श्लोक में हमको 2 चीज बताई। अर्जुन, एक व्यक्ति होता है नासमझ और एक होता है समझदार। नासमझ को यहां संस्कृत में क्या बोला है? दुर्मति। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसकी मति अच्छी होती है, उसको जो है यहां पे बोला है कि वो बुद्धिमान है, वो दुर्मति नहीं है। तो ये दोनों चीजें यहां बताई गई। किसको भगवान बोलते हैं कि दुर्मति है? बोलते हैं देखो, ये 5 चीजों के वजह से कर्म चल रहा है। तुम आत्मा का पूरा ज्ञान न रखो, कम से कम कर्म का तो ज्ञान रखो। कर्म के क्षेत्र में तुम्हारे इतने सपने हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है। इनकी पूर्ति में तुमको सीरियस होना चाहिए। और ये तुम्हारे कर्म से ही कर्मफल प्राप्त होते हैं। कर्मफल के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। बहुत क्लियर गोल्स होने चाहिए। जितने क्लियर गोल्स होते हैं उतना शीघ्र आप उसको अचीव करते हैं। तो गोल बड़े क्लियर रखो। लेकिन एक बात ध्यान है, हमने पिछले 2-3 दिन से बता रहे हैं, यही गीता में इसी अध्याय में भगवान ने बताया हुआ है। अर्जुन, अगर यह जो कोई फल, कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति जो क्रिएट होती है ना अनुकूल, दैट इज नॉट एवरीथिंग। वो किसी और महान एंड के लिए छोटा सा क्षण होता है, मीन्स होती है, अनुकूलता होती है।
कभी भी किसी कर्म फल, किसी परिस्थिति, किसी सिचुएशन, उसको सब कुछ मत समझना, धोखा हो जाएगा, तुम ही दुखी होगे। जैसे किसी व्यक्ति को तुमने प्राप्त कर लिया, शादी कर ली, रिश्ता हो गया, दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, है? अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा और तुमने ये सोचा कि इस व्यक्ति को पकड़ना ही सब कुछ हो गया, तो यू आर इन फॉर अ शॉक। क्योंकि यहां पे जैसे परिस्थितियां हैं वैसे ही व्यक्ति भी होते हैं। थोड़ी देर आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, और कब किसको जाना है किसी को नहीं पता है, किसी पंडितों को, ज्योतिषियों को भी नहीं पता है। तो उसको जाना है, ये तुमको पहले दिन से रेडी होना चाहिए। जो इस संदर्भ में अंधा रहता है, ना समझ रहता है, उसको खुद ही हार्ट ब्रेक्स मिलेंगे। वो पता नहीं कहां कल्पना की दुनिया में जी रहा है, फैक्चुअल वर्ल्ड में जी नहीं रहा है वो। तो ये सब चीजें, यहां कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब का बहुत अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए और मास्टर होने चाहिए। आइडियली तो ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ऐसे कॉलेज स्कूलों में ज्ञान देना चाहिए, लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति से बहुत दूर आ गए। कितनी अच्छी अच्छी चीजें गीता में बताई हुई हैं, और इनको सांप्रदायिक कह के हमको, हमारे बच्चों को, हमारे दुनिया को वंचित करते हैं। एनीवे, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहां हमको, आपको अनेकों कर्म के कंपोनेंट से अवगत होना चाहिए। और एक चीज यहां देखिए, आप इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप इनसे अलग खड़े हुए हैं। जैसे आपकी गाड़ी है, आपके इंजन है, यहां स्टीयरिंग है, ब्रेक है, क्लच है, आप सब मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कार। ये आपको पता है क्या है? भगवान बोलते हैं, जिसको नहीं पता है अर्जुन, हम शब्द का अर्थ ये जो 5 कंपोनेंट्स कर्म के बताए हुए हैं, उनसे मैं डिफरेंट है। यू आर समथिंग यूनिक, डिवाइन। इन चीजों को ट्रांसेंड कर रहा है। ट्रांसेंड मतलब ये रहते हैं, आप भी रहते हैं, लेकिन आप इनसे अनटच्ड रहते हैं, इनसे विलक्षण रहते हैं। कार्य को कारण ट्रांसेंड करता है, मतलब कार्य के अंदर चेंज होता रहे, परिवर्तन होता रहे, वृद्धि होती जाए, क्षय होता जाए, उसमें जो कॉज है, जो बेसिक कारण है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब जैसे कोई घड़ा है, मिट्टी का बना हुआ है, वो घड़े को आप चेंज कर दें, तोड़ दें, इसके टुकड़े कर दें, घड़े के कितने भी रूप चेंज होते जाएं, मट्टी मट्टी रहती है। सोने के आभूषण को आप कितना गला के दूसरी चीजें बनाते जाएं, सोना सोना रहता है। पानी की लहर कैसे छोटे से बड़ी होती है, चरम पे जाती है, फिर धीमे धीमे कम होती है और बिल्कुल खत्म हो जाती। पानी इस पूरी प्रोसेस में इनको आत्मवान करता है, एंड इट डजंट गेट अफेक्टेड एट ऑल। पानी पानी ही रहता है, न बुढ़ा होता है, न जवान होता है, न मरता है। ये जो 2 चीजों को बोलते हैं ना, इसको कहा जाता है कि कारण कार्य से परे है। हम लोग का भी ये शरीर है, जीवन है, इसके अंदर कुछ कारण है। जो कारण है वो आत्मा है, वो आप हैं, वो हम हैं, वो हमारी असलियत है। कर्म के जो भी कंपोनेंट्स हैं, इन सब चीजों में हम पहले भी थे जब कर्म नहीं करा, कर्म कर रहे हैं तो भी हम हैं, कर्म खत्म हो गया तो भी हम हैं। हम में कोई वृद्धि क्षय हुआ ही नहीं,
क्योंकि हम ये पांचों कंपोनेंट से अलग होते हैं। भगवान बोलते हैं जो भी इंसान ऐसा है अर्जुन, यहां पे हमको ये दिखाते हैं अज्ञान किसको कहते हैं, कौन दुर्मति होता है, किसकी मति दुष्ट होती है, कलुषित होती है, कौन नासमझ होता है। तो बोलते हैं वो व्यक्ति होता है अर्जुन जहां पे तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति। जो करता है उसी को कोई आत्मा समझ रहा है। कितना बुद्धू आदमी। कर्ता खत्म होता है तो क्या तुम्हारी अर्थी निकाले हैं? जब जब कर्तापना तुम्हारा शांत हो जाता है तो तुम मर गए हो, शांत हो गए, राम नाम सत्य हो गया। हा? इतना तुमने ऑब्जर्व नहीं करा है। हमारे अंदर कई बार कोई कर्तापना नहीं आता है, आलस्यों में तो सतत कुछ रहते ही नहीं है, कुछ इंस्पिरेशन नहीं, कुछ प्रेरणा नहीं, कुछ उमंग नहीं, ये करना है, ये भावना नहीं होती है, डल मरियल, उनमें कर्तापने का उत्साह नहीं है। क्या वो लोग खत्म हो गए? आप कर्तापन से अलग हैं, ये बात आपको डिस्कवर कर लेनी चाहिए थी। इतना सजग, अवेकन्ड, एनलाइटेंड लाइफ होनी चाहिए। हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, हम इस समय ये कर्ता को विल्ड कर रहे हैं, हम कर्ता बन जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। चलो ये जो है यहाँ निर्माण करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, ये कोई क्राफ्ट बनाते हैं, बच्चों को क्राफ्ट क्लास करवाते हो ना, उत्साह से। अरे वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते थे, इतने, स्वामी जी कोई क्राफ्ट का जो है सिखाओ, कुछ बनाओ, तो उन लोगों के लिए क्राफ्ट की क्लास यहाँ स्वामी जी वगैरह लेती थी। आप कर्ता बन जाते हैं, उत्साही हो जाते हैं। देखो कर्ता जब बहुत ही प्रेरित होता है ना तो बड़ा उमंग होता है, बड़ा आनंद आता है। आप चाहो कर्ता बन जाओ। ये जो प्रवचन चल रहे हैं ना, इसका जब हम लोगों को पूरा प्लानिंग करनी होती है, बड़ा मजा आता है, उत्साह रहता है। अनेकों कमेंट्रीज रेफर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद वो नया चैलेंज आता है, अब इसकी जो है एडिटिंग करनी है, वीडियो बनाना है, और इसमें ग्राफिक्स तैयार करने हैं, टाइटलिंग करनी है। क्या उमंग होता है। फिर फाइनली आपके पास तक पहुंचता है, और कई लोग बहुत ही उत्साह से प्रसन्नता जाहिर भी करते हैं, और कई जड़ होकर बस सुनते ही रहते हैं, कोई कमेंट नहीं देते। हर तरह के लोग होते हैं। वो तो कर्तापना आप धारण करो न धारण करो, ये आपके ऊपर। आप वस्तुतः कर्ता से अलग होते हैं। अर्जुन, कई लोग इसी कर्ता को ही मैं समझ लेते हैं। उन लोगों का जीवन बड़ी दुर्दशा होती है। फोकट की टेंशन लेते हैं लोग, जहां टेंशन की गुंजाइश ही नहीं है, अपने आप को एक नश्वर चीज समझ के वो खुद ही दुखी होते रहते हैं। तो आत्मानं कर्तारं यः पश्यति, जो आत्मा को कर्ता समझ लेता है, अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति, वो सच्चाई नहीं देख रहा है। अरे दुनिया की छोड़े, अपनी सच्चाई तो जानो। हम क्या हैं वस्तुतः। ये कर्तापना आपके अंदर, शरीर आपका, कर्म आपके, क्रियाएं आपकी, आप इन सब से किनारे खड़े हुए हो। आप एक ऐसे पेंटर हो जो हाथ ब्रश लेता है, कैनवास लेता है और अनेकों कलर्स करता है। इतना तो है पेंटर, ध्यान रखो तुम अलग हो, इतने ही थोड़ी हो। लेकिन जो व्यक्ति इससे अपने आप को अलग समझता है, हम शब्द कर्ता से अलग समझता है,
बस इतना, इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान में यही जागृति हो जाती है। यस्य नाहंकृतो भावा, जो ये देखता है कि हम कर्ता से अलग हैं, therefore I can manage my doership, कर्तापना। जब उत्पन्न करना है तो जोश से, उत्साह से, क्लैरिटी से, फोकस से, जीवंतता से हम इसको धारण करते हैं और कोई भी काम अचीव कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपके मन के अंदर जो ये कर्तापना आता है, डूअरशिप आती है, डूअरशिप किसको बोलते हैं? हमको करना है, ये फल की प्राप्ति करनी है, उसका आनंद लेना है, यही कर्तापना। ये कर्तापना आप चाहो धारण कर लो, चाहो शांत कर लो, चाहो पॉजिटिव बना लो, चाहो नेगेटिव बना लो, आप वस्तुतः ये कर्ता से कुछ परे हैं। व्हाट इंटरेस्टिंग डायमेंशंस ऑफ लाइफ। ऐसी सब चीजें गीता में बताई हुई है। अर्जुन, जिस व्यक्ति में मैं के अंदर कर्तापना नहीं है, कर्तापना इज अ टूल, अ कंपोनेंट ऑफ माय अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे अंतःकरण के 4 अंग हैं। हम जब चाहें कोई भी 4 चीजों को धारण करें और जब चाहें इनसे फ्री होकर बैठे। जैसे कोई कपड़े धारण करते हो ना, आप जब चाहो कपड़े धारण करो, जब चाहो चेंज कर लो, विश्राम करना है तो सबको किनारे कर दो। वैसे ही हमको ये 5 कंपोनेंट धारण करना और छोड़ना आना चाहिए। लेकिन इसके लिए अंततः ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि द वेरी फैक्ट कि हम इनको 5 को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, छोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, डिटैच करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिसआइडेंटिफाई करते हैं। देखो ये सब खेल चल रहा है ना, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप चाहो किसी के साथ भी आसक्त हो जाओ। हर कर्म में अनेकों लोग कर्तापने से आसक्त हो जाते हैं। चलो कर्म करते करते तुम तन्मय हो जाओ, तादात्म्य हो जाए, वो एक कहानी है। लेकिन तुमको पता ही नहीं रहे कि तुम वस्तुतः कर्ता के परे हो। और इतना जानना एक नया डायमेंशन खोल देता है, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है, एक नए हम हो जाते हैं। हम वो हैं जो कर्म के स्वामी हैं। और ये सन्यासियों को स्वामी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप कर्म के समस्त कंपोनेंट से अपने आप को अलग देख रहे हैं। केवल देख ही नहीं रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हम इनके मास्टर हैं। हम जब चाहे मैनेज करते हैं, जब चाहे छोड़ देते हैं। तो ये बात यहां बताते हैं भगवान, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। अगर आपने ये समस्त 5 कंपोनेंट से अलग अपने आप को देख लिया, कैसे होते होंगे? सोचो क्या होते होंगे? अच्छे होते होंगे, बड़े होते हैं, महान होते हैं, छोटे होते हैं, गोरे होते हैं, काले होते हैं, क्या होते होंगे? गोरे काले हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो शरीर के धर्म होते हैं। आत्मा ना गोरी है ना काली है। आत्मा न किसी प्रकार से जो है उसमें कोई इमोशंस, कोई सुख दुख नहीं होते हैं क्योंकि वो तो मन के अंदर होता है। आत्मा कैसी? आप क्या हैं? व्हाट ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
अर्जुन जो मैं के बारे में समझ जाता है, एक बात पक्की है कि आप हैं कुछ ना कुछ। क्या है ये भी तो बड़ी पहेली है, मिस्ट्री है आपके लिए, सबके लिए। जो दुनिया में जीव आता है वो जन्मजात अज्ञानी होता है, पता नहीं होता है, और अल्टीमेटली गोल जीवन का मैं को जान जाना होता है। इतना बड़ा धन मिलता है आपको, दुनिया छोटी पड़ जाती है उसके सामने। इसलिए विवेकी बनो, बाहर के नश्वर फल की प्राप्ति नहीं, अंततः अपने ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें कोई रिस्क तो है नहीं, आत्मा तो आप पहले से है, बस जानना मात्र है। सब दुनिया ठीक ठाक चलती रहेगी, बस आप जग जाओगे और कुछ नहीं होगा। इट्स वेरी इजी। इट्स अनलाइक वर्ल्डली गोल्स। वर्ल्डली गोल्स जहां रखो तब से टेंशन चालू होता है। प्राप्त करने वाले 50 होते हैं और वस्तु एक होती है, इसीलिए किसी एक ही को मिलेगी, बाकी सब फेलियर हो जाएंगे। कुर्सी एक होती है, बैठने वाले 100 होते हैं, बाकी सबका हार्ट ब्रेक होना ही होना है। और एक को हो भी जाएगा वो भी टिकाऊ नहीं होएगा, क्योंकि फिर से उसको छोड़नी पड़ेगी कुर्सी। आत्मा को जानो, यू विल गेट समथिंग परमानेंट। इसीलिए जो मैं को जानता है वो बाहर चीजों से लिप्त नहीं होता है अर्जुन। बस तुमको कर्ता पने से अलग अपनी आइडेंटिटी का चिंतन करना है और डिस्कवर करना, रियलाइज करना है। जो ये पृथक चीज है वो है कुछ ना कुछ, ये आपको खुद पता है कि आप हैं। और वो एक चीज और बड़ी ऑब्वियस है, इट इज समथिंग लिविंग, एक जीवन तत्व है वो। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां लाइफ, कॉन्शियसनेस, जीवन तत्व आ जाता है। ये जीवन तत्व ही आत्मा होता है। ये जीवन तत्व को समझना, यही मैं के ज्ञान का प्रयोजन होता है। और नहीं समझते हैं ना तो बाहर चीजों पे अटैच होते हैं, डिपेंड करते हैं और मरते हैं, क्योंकि चीजें सब नश्वर है, माया से बनाई हुई हैं। माया से जो बनता है सब टेम्परेरी, क्षणिक और नश्वर बनता है। इसीलिए अगर कोई भी चीज पकड़ी, रिश्ते पकड़े, नाते पकड़े, व्यक्ति पकड़े, धन पकड़ा, दौलत पकड़ा, शोहरत पकड़ी, सब से एक दिन खत्म हो जाओगे और रोओगे। फिर चीजों के दूर होने से नहीं रोते हैं, खुद हमारा आश्रय खत्म हो जाए, हम जिसके ऊपर डिपेंड थे वो चला गया, तब दुख होता है। अगर उसकी रियलिटी देख रहे हो, जो नश्वर है, जाना ही है, बस कोई आश्चर्य नहीं है। आपको पता है कभी कोई जानवर मरते समय रोता नहीं है, कितने साइलेंटली चले जाते हैं। इंसान मरते हुए बहुत रोता है, अरे उसको बुला लो, उसको दिखा दो, और वो बैंक बैलेंस, और ये प्रॉपर्टी, और वो विल, और ये, और हमार बबुआ, हमार बबुई, पता नहीं किसको किसको देखना है। ऐसा भयंकर अटैचमेंट, इस अटैचमेंट की वजह से मरते समय दुख होता है। आपने देखा ही नहीं है कि ये शरीर आदि से परे हम होते हैं, और वो टिकाऊ होता है, चिन्मयी होता है, जीवन स्वरूप होता है, एवर एग्जिस्टिंग होता है। कर्म करें या न करें तो भी हम होते हैं। और हम जिसके ऊपर नजरें इनायत कर दें वो महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जिस चीज के प्रति स्नेह रखेंगे वही चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये आपकी नजरों की विशिष्टता है, ये आपकी विशिष्टता है। आप अपनी गरिमा महिमा को जान लेते हैं। अर्जुन आत्मा का ज्ञान तो आदमी को शुरुआत में भी दे सकते थे, लेकिन दुनिया भर के मोह से युक्त है,
शरीर अहम है, कर्ता अहम है, कर्म से आसक्ति, क्रिया के प्रति आसक्ति, और मेजॉरिटी के अंदर तो कर्म के कंपोनेंट्स नहीं, बाहर के फल की आसक्ति। बाहर ये मिल गया, बाहर वो मिल गया। कितनी मूढ़ बुद्धि है, कितने ना समझी है। चलो धीमे धीमे बाहर की आसक्ति छुड़वाई, फिर अपने शरीर में अटैच हो गए। इसी को सजा संवार रहे हो, इसी के लिपापोती कर रहे हो, और पार्लर वाले मस्ती से कमाई कर रहे हैं। पता है, पार्लर वाले यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सब मोहित रहें, सब अपने आप को शरीरी समझते रहें। हमारी रोजी रोटी चलेगी या हमारा दाल रोटी चलेगी? दाल रोटी क्या, माल पुआ चलेगा हमारा। तो ये नासमझी की वजह से ही आदमी देख नहीं पाता है। जहां पे ये 5 कंपोनेंट्स कर्म के आपने देखना चालू करा, आप डिटैच होना चालू हो गए। आपके अंदर ये मैं की डिस्कवरी के द्वार खुल जाते हैं। कर्म खूब उत्साह से करो, मास्टर होके करो, उत्साह से करो, प्यार से करो, फोकस से करो, डेडिकेशन से करो, दिलो जान से करो। अपने भविष्य के निर्माता बनो। लेकिन मैं को इन सब कंपोनेंट से अलग भी देखो। जैसे जैसे आप कर्म के 5 कंपोनेंट्स को देखते हैं, उसी प्रोपोर्शन में आप अपना एक अलग आइडेंटिटी डिस्कवर करने की भूमिका बनती। अर्जुन, जो भी व्यक्ति यहां पे कर्म में मैं को, आत्मा को कर्म करते करते, ऐसा नहीं है कर्म जब शांत हो जाएंगे तब देखेंगे। जब कर्म चल रहा है तो भी, जैसे कोई एक्टर है ना, भिखारी का रोल प्ले कर रहा है और खूब आइडेंटिफाई करके करता है, इतना बढ़िया जो है आइडेंटिफाई करके वो रोल प्ले करता है। कई बार तो असली भिखारी भी उसी डायलॉग को बोलने लगते हैं और उसी तरीके से भीख मांगने लगते हैं। इतना बढ़िया मांगता है, दिलो जान से करता है वो। तो ये हम कार्य अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके मन के कोने में ये निश्चय है ना, दिस इज ऑल अ गेम। ये तो पिक्चर चल रही, नाटक चल रहा है। नाटक करते करते उसको पता है कि ये सब नाटक हमारा खेल है, एक तो ड्रामा चल रहा है। वस्तुतः हम भिखारी का रोल प्ले कर रहे हैं, यहां पे पैदल हैं, कपड़े फटे हैं। और पता है ड्रामे के बाद वो कहाँ जाता है? ड्रेसिंग रूम में जाएगा, अपना सूट पहनेगा और मर्सिडीज में बैठ के फिर जाएगा भिखारी। हम असली में क्या है ये कहानी पता होनी चाहिए। फिर कोई भी आप करो, ये कर्म छोड़ देंगे तब पता लगेगा। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? कर्म करते करते ये चीज की अवेयरनेस होती है। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर यस्य न लिप्यते। तुम अगर कर्म के क्षेत्र में अनेकों प्रकार की चीजों के प्रति पराधीन नहीं होगे, ये तुम्हारे अंदर आत्मा की अवेयरनेस का लक्षण होता है। और कर्ता को तुम वील्ड करते हो, कर्ता को मैनिपुलेट करते हो, इंप्रूव करते हो, पॉजिटिव बनाते हो, या कभी नेगेटिव हो जाता है। इससे ही पता चलता है ना, कर्ता का जो मैनेजर है, कर्ता का जो यहां पे हैंडलर है, वो इससे अलग है। तो करते करते ध्यान रखना है। कर्म छोड़ के नहीं ध्यान रखा जाता है, नहीं तो पता ही नहीं लगता। कर्म छोड़ दिया तो कर्तापन ही खत्म हो जाता है। फिर क्या पता लगेगा कि कर्ता से परे हम हैं। करते करते ये देखने की बात होती है कि वस्तुतः हम इसके
ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हमने ही इसको धारण करा है, इसको भगवान विष्णु की तरह से हम ही मैनेज कर रहे हैं, और हम ही शिव रूप बन के, रुद्र रूप बन के अपने कर्तापने को छोड़ देते, कई बार खत्म कर देते हैं। कर्म के क्षेत्र के तुलना में क्या बड़ी बात है, आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और ये बात नहीं पता थी तो क्या थे? दीनहीन, पराधीन, भीख मंगे, मांगी लाल, कटोरामल, पोंगा पंडित, लाला लूलू लाल, ये हाल था हमारा। अगर हमको पता हो तो क्या गरिमा महिमा है। और ऐसे लोग जिनके अंदर ये जागृति हो जाती है, ऐसे कर्म करते हैं अर्जुन, दुनिया देखती रह जाती है, बोलते हैं पता नहीं इन्होंने कौन सी चक्की का आटा खाया। ये खाऊ लोग तो सदैव खाने के कनेक्ट करते हैं। क्या खाते हो, कौन सी चक्की का खाते हो? तो इस तरीके से अर्जुन, कर्म करते करते आदमी के अंदर ये चिंतन होना चाहिए। गीता के 4वें अध्याय में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, अर्जुन पता हमारी दृष्टि में कौन बुद्धिमान है, कौन योगी है, कौन कृतकृत्य है। देखो, दुनिया तुमको बुद्धिमान बोले ये एक चीज है, लेकिन भगवान तुमको बुद्धिमान बोले ये अलग चीज है। तुम्हारा रिक्शे वाला, तुम्हारा ऑटो वाला बोले कि वाह स्वामी जी कितने ज्ञानी है, वो एक बात है, लेकिन हमारे गुरुदेव ऋषि मुनि लोग बोले तुम बुद्धिमान हो, किसकी वैल्यू होती है? भगवान किसको बुद्धिमान बोलते हैं वो 4th चैप्टर में उन्होंने खुद बताया। कर्मणि अकर्मयः पश्येत अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्जुन, उस व्यक्ति ने जो करना था कर लिया। अगर हर कर्म में वो एक ऐसे को देख रहा है, एक ऐसा तत्व देख रहा है, एक ऐसी रियलिटी देख रहा है, एक ऐसा स्वामी देख रहा है, कर्म के क्षेत्र में करते करते जो नहीं कर रहा है आपको दिखाए। ऑब्वियसली नहीं दिखा, इसीलिए तो संसार में पड़े हुए हो। आपको दिख सकता है। और भगवान बोल रहे हैं बाहर के अचीवमेंट से तो छोटी सी बात है। आप जहां फोकस करोगे, जहां ये 4-5 चीजें मैनेज करोगे विनम्रता से, आप कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकते हो। और दैट इज नॉट द रियल अचीवमेंट। कृत्य, जो भी कृत्य था वो कृतम, जो करने योग्य था वो आपने कर लिया है। उसके लिए क्या भगवान डेफिनेशन देते हैं कि कर्म करते करते जब तुम एक ऐसी सत्ता को देखते हो जो छू भी नहीं रही है उसको, और मास्टर है उसकी। ये मत बोलना कि हम मेडिटेशन में सब काम रोक के देखेंगे। रोक के देखोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। कर्म करते करते ही तो देखा जाता है। और ये भी मत बोलना डिफिकल्ट, अदरवाइज यू विल बी द वन हु विल बी डिनाइड दैट जॉय। होता है, संभव होता है, तभी गीता बता रही है, तभी सब ऋषि मुनि लोग बता रहे हैं, और तभी हम भी आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में 5 कंपोनेंट मैनेज करता है और मैं को कर्ता से परे देखता है, अर्जुन वो आदमी कैसी भी सिचुएशन होती है लाइफ में, बाहर उसके जो कर्ता जो भी करता है,
अचीव करता है, मेहनत करता है, फल प्राप्त करता है, उस अंदर विद्यमान आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन की भाषा में कहते हैं, अर्जुन यहां पे तुमने किसी को मार भी दिया ना, तो पता क्या है, नाटक में, रोल में कोई काम कर दिया, तुम जो उससे परे हो, रियलिटी है, उसने तो कुछ नहीं करा, उसको कुछ चाहिए भी नहीं, वो कंप्लीट है, वो तो सबका ब्रह्मा विष्णु महेश है। कर्म करते करते कौन ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसकी डिस्कवरी ही गीता का ऑब्जेक्टिव है। उसमें कर्म भी अच्छी तरीके से करना होता है, लेकिन गोल क्या है वो इस 17 श्लोक में बता रहे हैं भगवान। हत्वापि सईमान लोकान न हंति न बध्यते, उसको कभी बंधन नहीं होता है, उसको कभी टेंशन नहीं होता है, कभी दुख नहीं होता है, कभी डिपेंडेंस नहीं होती है, कभी छोटापना नहीं होता है, कभी डर नहीं होता है। जस्ट बाय दिस, इस विवेक से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। इट इज प्रेशियस, दिव्य है ये, मेहनत कर योग्य है ये। कर्म समाप्त कर दोगे तो ये अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। कर्म करते करते ही डिस्कवरी होती है। हाँ, बाहर के कर्म जो समाप्त करो तो मानसिक कर्म हो जाते हैं, चिंतन होता है, ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, ये भी तो सब कोई मानस व्यापार है। उसमें भी हमको वो डिस्कवर करना है जिसके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है और जो कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया थॉट फ्लो चल रहा है 18 चैप्टर में। कर्म के क्षेत्र के अनेकों चीजें, वो तामसी मनोवृत्ति जहां कर्म ही छोड़ छाड़ के आदमी बोल रहा है, शोक के मारे, असमर्थता के मारे, और उसको सन्यास बोल के बैठा हुआ है। इसको सन्यास बोलते हैं। पहले त्याग करो, कर्म फल को छोड़ो। कर्म फल को छोड़ने के बाद भी किसी चीज को पकड़ना नहीं, कर्मों के रहस्य को समझो। अच्छे अच्छे कुछ कर्म करो, उससे जगना चालू होता है। और ये कर्म के 5 कंपोनेंट्स रियलाइज करो, और ये रियलाइज करके जब तुम मास्टरी करोगे ना कर्म के 5 कंपोनेंट्स में, तो यहां पे एक द्वार खुलता है, तुमको ये बात भान होने लगती और रियलाइज होने लगती। और इसी पूरे प्रोसेस में यहां बता रहे हैं कि अगर कर्म के ये 5 कंपोनेंट्स तुमको शुरुआत में पॉलिश करने चाहिए, अच्छे बनाने चाहिए, तब जाके जो है तुम उस ज्ञान के लिए पात्र बनोगे। तो यही ये गीता का मैसेज है, और इसी चीज को अब आगे डिटेल में समझाते हैं कि कर्म के क्षेत्र में हम इस जागृति के लिए किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो देखिए अगले श्लोक में अभी हम लोग उसको पढ़ते हैं, और 2 श्लोक को एक साथ पढ़े हैं। इसके अंदर कर्म में हमको अनेकों कंपोनेंट्स बताते, कर्म के कौन कौन से पहलू होते, कैसे कर्म हो पाता है। तो पहले यहां 18वें श्लोक में बोलते हैं कर्म में प्रेरक कौन होता है। जब भी कोई कर्म होता है ना, वहां उसमें कर्म में एक आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, चाबी भरता है। उसको संस्कृत में बोलते हैं कर्म चोदना, प्रेरक, मोटिवेटर, इंस्पायरर। तो वो यहां पे चीज अगले श्लोक में बताते हैं
तो देखिए उसके पहले हम लोग चैंट करें 2 श्लोक, उसके बाद इसका अर्थ देखते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्तेति, त्रिविधा कर्म संग्रहः, ज्ञानं कर्म च कर्ता च, त्रिधैव गुणभेदतः, प्रोच्यते गुणसंख्याने, यथावशृणुतान्यपि। तो जब हम लोग कर्म करने के लिए बढ़ते हैं, और कर्म में जरूर अच्छी तरह से बढ़ना चाहिए, हमको प्रवृत्ति लक्षण धर्म का ज्ञान होना चाहिए। गीता के प्रारंभ में शंकराचार्य जी अपनी भाष्य में बोलते हैं, आपको पता है कि पूरे वेदों में क्या सब्जेक्ट मैटर है? तो बड़ा फेमस स्टेटमेंट आता है, द्विविधो हि वेदोक्तः धर्मः, प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणश्च। 2 प्रकार की चीजें यहां पे बताई गई हैं। एक चीज बताई गई है आपको कर्म कैसे करना चाहिए, प्रवृत्ति कैसे करनी चाहिए। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी स्पेशलाइजेशन वाली चीज है। हम लोग उसी व्यक्ति को एजुकेटेड समझते थे। आजकल किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लिया, थोड़ा लिखना पढ़ना, ABC लिखना सीख लिया, क ख ग लिखना सीख लिया और गणित सीख लिया, बोला कि भाई एजुकेटेड हो गए। ठीक है, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इतना पूरी एजुकेशन नहीं होती है। आप लाइफ से एजुकेटेड हो गए जब आपको पता लग गया दुनिया क्या है, आप क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या जन्म होता है, क्या मृत्यु होती है, क्या सुख होता है, क्या दुख होता है, कैसे आता है, क्या बाहर से कोई सुख दुख आता भी है, ये सब कौन सी शिक्षा में हम लोगों को बताया जाता है? कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में बताया जाता है? देश विदेश की भी कोई यूनिवर्सिटी हो जाए, कहाँ ये सिखाया जाता है? कहीं नहीं सिखाया जाता है। इट्स सो इनकम्प्लीट नॉलेज। एजुकेशन के बारे में बहुत विद्वान लोगों की चिंतन होता है, चर्चा होती है। अनेकों सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बोलते हैं यहां पे लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन फीडिंग को आप बोलते हैं एजुकेशन हो रहा है। अरे इंफॉर्मेशन फीडिंग अगर एजुकेशन है ना, तो कल आपके कंप्यूटर्स आपसे ज्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे। इज दैट एजुकेशन? आज भी जो है ना, लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई, क्योंकि कंप्यूटर में आर्टिफिशियली जो इंड्यूस्ड इंटेलिजेंस है इतनी ज्यादा बढ़िया काम कर रही है कि लोग सोच रहे हैं गवर्नमेंट जल्दी रोको, हमारी नौकरी गई। बोलते हैं यार तुम अच्छी तरह काम कर लो तो कभी नहीं जाएगी। तुम काम नहीं करते हो तो मशीन काम करने लगती है। तो असली एजुकेशन इंफॉर्मेशन फीडिंग नहीं होती है। असली एजुकेशन होती है यथार्थ से अवगत होना।
जो लाइफ है, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो रियलिटी है, जो दुनिया है, जो हम है, माइंड है, थॉट है, सुख है, दुख है, इसके बारे में कुछ पता लगा क्या? नहीं पता लगा तो आप खुद ही विचार करो। सब पढ़ लिख लिया लेकिन कुछ पता ही नहीं है। कहां से आए, इट्स अ बिग मिस्ट्री। कहां जाएंगे, इट्स अ बिग मिस्ट्री। कोई मर गया तो लोग कहां जाता होगा, वो वापस आएगा क्या? बोलते यार अभी तक सो के जी रहे थे क्या? भोंदू थे क्या इतने दिन तक? कुछ भी नहीं तुमको पता था? कितने लोग तुम्हारे सामने मरे हैं, कौन वापस आ जाता है? नहीं वापस आएंगे, आएंगे वो आपकी यादें आएंगी और कुछ नहीं आता है। किसको जन्म बोलते हैं, किसको मरण बोलते हैं, जरा झको। ये भ्रम मत रखो कि तुम बड़े शिक्षित हो। आदमी को अपने अज्ञान का एहसास होता है तभी ज्ञान की यात्रा का श्री गणेश होता है। पता है आपको? जो झूठी हवा में रहता है कि हम बड़े समझदार हैं, उसको भगवान भी आके ज्ञान नहीं दे सकते। क्या किसी कप में चाय भरी हुई है, आप उसमें कोई और चाय डाल सकते हैं क्या? एक बार ऐसे ही हुआ, किसी टीचर के पास कुछ स्टूडेंट्स आए इधर उधर से, 2-3 सालों बाद वो अचीवमेंट कर लिए थे, ऊंचाइयों पे पहुंच गए थे। तो उनके चेहरे पे अभिमान और ईगो और हवा दिख रही थी। लेकिन वो आए थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी लाइफ में हो रही थी। प्रॉब्लम बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। आदमी विनम्र होता है, सीखने लगता है। प्रॉब्लम नहीं आए ना तो झूठे मोह में पड़ा रहे आदमी, अभिमान में पड़ा रहे। तो कुछ प्रॉब्लम थी, आए, सर आपकी कृपा से बहुत कुछ हमने प्राप्त कर लिया है, कुछ हमको और जानना है। जानकार लोग किसी का चेहरा देख के समझ जाते हैं कितने हवा में है, अभिमान में है, अभिमानी है। तो बोला सर आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे, आप प्लीज़ आके बैठिए और जैसे आपने अच्छी तरह से सिखाया था ना, प्लीज़ हमको कुछ लाइफ के और भी पार्ट सीखने हैं आपसे। तो सर बोलते हैं कि ऐसा करो बेटा, आप लोग सब बैठो, ये हमारा सिटिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, और हम आपके लिए पहले चाय बनाते हैं, इतने दिन बाद आए हो और हम चाय लाए। तो लेसन ऑन अ कप ऑफ टी, चाय पे चर्चा। तो वो चाय का कप लाए और केटल में चाय लाए, अनेक कप लाए, तो वो एक कप में डालने लगे। कप भर गया, फिर भी डालते जा रहे। हाथ फाड़ के देखा कि अरे सर क्या बुढ़े हो गए क्या? पहले तो बहुत ही जगह रहते थे, अभी वो इज बिकमिंग ओल्ड नाउ। सर भर गया तो भी नहीं सुना, फिर भी डालते रहे। बोलते सर ये तो नीचे कप भी, प्लेट भी भर गई, अब तो ट्रे में आ रहा है। तो सर तब भी डालते गए। जब सब लोगों के अंदर काफी एंजाइटी हो गई, जैसे हेल्प करने के लिए आगे आने लगे, तब सर रुके। बोलते हैं यस यू आर राइट, जो कप पहले से भरा हुआ है उसमें हम नहीं भर सकते। व्हाट अ ग्रेट थिंग, थैंक यू वेरी मच, तुमने हमको ये बताया। अब बेटा तुम सोचो, तुम सब लोगों का मन ऐसी हवा से युक्त है, ऐसे अभिमान से युक्त है, जो छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि उससे जैसे पता नहीं कौन से 30 मार खा हो गए हो। तुमको इतने फंडामेंटल स्ट्रेसेस वगैरह चीज़ों के वजह से आ रहे हैं, तुमको रहस्य नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज यू आर सो इगोइस्टिक, सो एरोगेंट।
बेटा सही बात है, जो कप भरा हुआ है उसको कौन भर सकता है? आई एम सॉरी, तुम लोगों के कितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बट यू डोंट हैव द राइट स्टेट ऑफ माइंड। डिस्पोजिशन ही नहीं है आपका। किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। अज्ञान के एहसास से ही इंसान विनम्र बन जाता है। लाइफ के प्रॉब्लम्स आते हैं, हमको हम्बल बना देते हैं, निरभिमानी बना देते हैं। और कई बार बड़े बड़े भयंकर शोक हमको दुखी कर देंगे, हार्ट ब्रेक्स कर देंगे, लेकिन विचार नहीं करवाते हैं। और ऐसे लोगों का दिमाग भरा हुआ है। नोशन ये होता है आई नो एवरीथिंग। अर्जुन, जीवन में बहुत कुछ जानने का होता है। अपने अंदर स्टूडेंट को कभी मरने मत देना, तुम सतत सीखते जाओगे। जहां पे तुम्हारे अंदर सीखने की विनम्रता खत्म हुई ना, एजुकेशन स्टॉप्स एट दैट मोमेंट। और बड़े बड़े लोग इतनी विनम्रता से अनेकानेक जीवन के पहलू में और जगते जाते हैं, रहस्य सीखते जाते हैं। दे रिमेन वेरी हम्बल। तभी सीखता है आदमी। तो यहां अर्जुन, कर्म के अनेकों कंपोनेंट्स होते हैं, उन चीजों के बारे में तुमको जानना चाहिए। अब हम यहां पे कुछ पॉइंट्स के ऊपर प्रकाश डालते हैं। एक तो, जब भी तुम किसी भी कर्म में मोटिवेट होते हो, प्रेरित होते हो, चोदित होते हो, कौन से फैक्टर्स होते हैं पता है तुमको? पहले वो उस चीज का रेफरेंस देते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। एक जानने वाला होता है, एक जानने वाली वस्तु होती है, और एक प्रोसेस ऑफ नोइंग होती। ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ये ही जाके हमको कर्म के क्षेत्र में उतारते हैं, फिर प्रेरित करते हैं। इन तीन चीजों को वेदांत शास्त्रों में, इस सब डिटेल्स वेदांत में बताई हुई हैं। वेदांत शास्त्र में है ये सब, लाइफ की ऐसी एजुकेशन। इनको ही त्रिपुटी भी कहा जाता है। त्रिपुटी ही हमारे लिए एक्सपीरियंसेस का द्वार खोलती है। आपने देखा, कभी सोचा है? सडनली हमारे लिए एक एक्सपीरियंसेस का द्वार खुल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड कैसे द्वार खुलता है आपके लिए? ये द्वार खोलने का निमित्त क्या होता है? इसको ही त्रिपुटी कहते हैं। द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एनी एक्सपीरियंस, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एनी नॉलेज। पहला जो है, आप होते हैं यहां पे जिसको अनुभव प्राप्त करना होता है। The experiencer has to be there with a very clear desire for experience. हमको अनुभव करना है, हमको अनुभव करना है। So I have to identify, उससे तादात्म्य करते हैं, तन्मय होते हैं, वो धारण करते हैं, हम एक्सपीरियंसर हैं। और कोई सामने एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंसर है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो भी एक्सपीरियंस नहीं होएगा ना। बड़ा क्लियर। उसको बोलते हैं ज्ञेयम, ज्ञान के रेफरेंस में। अगर इसी चीज को आप ज्ञान के लिए अप्लाई करिए, इसको कर्मों में अप्लाई करिए, हर जगह ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तो ज्ञान के बारे में यहां भगवान बोल रहे हैं, परिज्ञाता, एक ज्ञाता है, एक नोअर है।
और वो हम बनते हैं, हम ही रोल धारण कर लेते हैं, हम ज्ञाता बन जाते हैं। आई वॉन्ट टू नो समथिंग। और क्या कोई ज्ञेय चीज, कोई जानने योग्य को बोलते हैं ज्ञेय। और जब ज्ञाता किसी ज्ञेय को जानना चाहता है तो उसको इसके कांटेक्ट करना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है राइट मीन्स ऑफ नॉलेज से। हमको तारे सितारे जानना है तो मीन्स वहां पे जो है वो कोई करण आएंगे और वो टेलीस्कोप आएगा और फिर जाके उस चीज का ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान जब हो जाता है तो क्या होता है? इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई नॉलेज। हमको पता लग गया। तो इतना ज्ञान ही हमको चाहिए। उसी तरह से कोई यहां पे एक्सपीरियंस है, आपके अंदर कुछ कमी है, कुछ अभाव है, और कोई चीज यहां आती है, उसके बारे में आपकी ऐसी दृष्टि है कि ये वस्तु या ये व्यक्ति, ये भोग, ये ग्रेटिफिकेशन जो भी है वो हमको सैटिस्फाइड कर देगा, तृप्त कर देगा। कोई ना कोई होना चाहिए, अन्यथा एक्सपीरियंस की पॉसिबिलिटी खत्म। आपके अंदर तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए अनुभव करने की, और अनुभव का कोई विषय होना चाहिए। लेकिन हम यहां वो वहां तो अनुभव नहीं होगा, उनका संपर्क होना चाहिए। और जब यहां पे ज्ञाता और ज्ञेय का संपर्क होता है, जब भोक्ता और भोज्य का संपर्क होता है, जब दृष्टा और दृश्य का संपर्क होता है, जब श्रोता या श्राव्य का संपर्क होता है, तब यहाँ पे श्रवण होता है, दर्शन होता है, अनुभव होता है, ज्ञान होता है। एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कभी आपने सोचा ये कंपोनेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं? इट्स अ प्ले ऑफ त्रिपुटी। ये तीन कंपोनेंट्स का प्ले चल रहा है। कोई व्यक्ति अपने जीवन की आत्मकथा लिखना चाहता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ माय लाइफ, क्या करता है वो? केवल एक्सपीरियंसेस के बारे में चर्चा करता है। हमको लाइफ में बचपन में ये अनुभव हुआ, उसके बाद जवानी में ये अनुभव हुआ, उसके बाद बड़े हो गए तो ये अनुभव हुआ, फिर बुढ़ापे में ये अनुभव हुआ, और ये बड़ी खुशियां मिली, एंड दैट, ओ वाओ, दैट वाज अ बिग ट्रेजेडी। I want to forget that moment. Experiences, good, bad, positive, negative. कोई भी एक्सपीरियंस की प्राप्ति, इसके पीछे क्या होता है? एक एक्सपीरियंसर होगा, एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस होगा, और फिर उसका संपर्क होगा, संस्पर्श होगा, कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट हो सदैव कोई फिजिकल नहीं होता है, किसी मीन्स से कॉन्शियस हो जाते हैं। ये तीन चीजों के वजह से ही कर्म के क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर पाते हैं। इनफैक्ट ऑल द लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो ज्ञान प्राप्त करा है, पहले ज्ञाता बनोगे, एक ज्ञेय होगा, उसका फिर थोड़ा सा अटेंशन मोड़ा, फोकस मोड़ा, राइट मीन्स ऑफ नॉलेज लिए, और उतनी लिमिटेड छोटी सी चीज के आप थोड़े से कॉन्शियस हो गए, एंड यू हैव बिकम अ स्पेशलिस्ट ऑफ दैट फील्ड। भिन्न भिन्न क्षेत्र के डॉक्टर हैं। किसी ने जो है हार्ट का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, किसी ने लंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, किसी ने नर्व्स का ज्ञान प्राप्त कर लिया, किसी ने जो है पेट का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक एक चीज का थोड़ा स्पेशलाइजेशन उत्पन्न करा, उतनी चीज मात्र को आपने समझा, देयर आफ्टर यू कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड।
दुनिया में जब इस चीज का कोई भी मार्गदर्शन किसी को चाहिए, देन यू आर देयर। और आप सेवाएं देके अपनी सेवाएं भी कर सकते हैं और जीवन की गाड़ी चला लेते हैं। अब कई बार गाड़ी चलाने का इतना ज्यादा वैल्यू होती है, ये सब भूल ही जाते, पता ही नहीं रखता है कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स विच आर मेकिंग दीज एक्सपीरियंसेस पॉसिबल। तो यहां पे देखिए ये बात भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, एनी एक्सपीरियंसेस एट एनी लेवल, ज्ञान का क्षेत्र हो, कोई भावना का क्षेत्र हो, कोई अनुभव का हो, भोजन का हो, म्यूजिक का हो, आप बस कॉन्शियस होना सीखिए। अब जब एक्सपीरियंसेस हो ना, अब जैसे प्रवचन भी चल रहा है, अब ये तीनों कंपोनेंट्स को यहां देखो। आप यहां पे सुनने वाले हैं, शब्द जो है वो आ रहे हैं और आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अगर कान वान खराब है तो एड्स लगा लो, कान के सब लगा लो, स्पीकर भी ठीक से आवाज कर लो। और ये प्रवचन चलते फिरते मत सुनना, वो मिस आउट कर जाओगे। पूरे शांति से कान में बैठ के सुनना, फोकस करके सुनना, अटेंशन सुनना, अटेंटिव होके ये सब चीजें सुनो, तब आपकी गीता के प्रति वैल्यू है। तो गीता को आप मजाक समझोगे फिर, और हवा रहेगी, जानते हो कुछ से नहीं है, सब जाना है आज तक। खाग गीता को जानते हो, कर्म करते करते यहां पे कौन यहां करता नहीं होता है, कभी देखा उसको? क्या गीता को जानते? गीता के श्लोक का जो है वो केवल एक बार पाठ कर लेते हो, गीता के श्लोक इधर उधर सोशल मीडिया में शेयर कर देते हो, उतने से गीता का ज्ञान होता है क्या? बहुत मनन करना चाहिए, शांति से बैठ के मेडिटेट करना चाहिए इन चीजों पे, तब आपको पकड़ में आएगा। हर समय ये 3 कंपोनेंट्स देखने की मन में प्रधानता रखो। द प्ले ऑफ 3 कंपोनेंट्स, त्रिविधा कर्म चोदना। कर्म के फील्ड में एंट्री इन चीजों से होती है। हमको आइडेंटिफाई होके खड़ा होना पड़ता है कर्ता की तरीके से, भोक्ता की तरीके से, ज्ञाता की तरीके से, दृष्टा की तरीके से। और ये हमारा टेम्परेरी रोल होता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये हम वास्तविक नहीं है। अपने से पृथक कोई गोल रखने पड़ते हैं और फिर उनका संस्पर्श होता है राइट मीन्स ऑफ नॉलेज से, तब एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। यू नो, दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ एनी एक्सपीरियंसेस। और आगे भगवान बोलते हैं, कर्णम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह। और जब हम कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो यहां पर एक कर्ता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। कर्ता क्या क्या होता है भी भगवान बताएंगे। अच्छा कर्ता कौन होता है, ना समझ कर्ता कौन होता है, तामसी कर्ता कौन होता है। ऑल दीज आर लेसन्स ऑफ लाइफ, जीवन की बहुमूल्य शिक्षाएं हैं। तभी आप कर्म के क्षेत्र में मास्टर बन के कुछ काम कर सकते हैं। तो कर्ता यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास जो करण है, अंतःकरण है, बाह्य करण है। हम लोगों के करण में ही हम लोगों का मन बुद्धि आदि सब करण में आता है, पता है? इसीलिए तो इनको अंतःकरण के कंपोनेंट्स कहा जाता है। अंतःकरण द इनर इंस्ट्रूमेंट जो हम लोगों के मन के अंदर होता है।
बाह्यकरण जो इंद्रियां होती हैं उनको बाह्यकरण कहते हैं। और वेदांत के स्टूडेंट को कहा जाता है शमः दमः संपन्नः, जो मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह सब करना जानता है, करण का मास्टर बनता है। अब कोई अगर क्रिकेटर अच्छी सेंचुरीज मारता है तो अपनी जो है ना बैट का मास्टर बनता है। कहीं किसी ने जो है वो बैडमिंटन के फील्ड में कौन सी एक लेडी है ओलंपिक तक पहुंच गई, इंडिया का नाम रोशन करा, कितनी मेहनत करती है, तपस्या करती है, उसको सिद्ध करा उसने विनम्रता से, जीवन का सिंगल पॉइंटेड अटेंशन रख के, तब जाके एक रैकेट को हैंडल करने का सामर्थ्य हुआ। कोई हम लोग के क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, कितना वो लोग अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं, तब जाके एक सुर निकालते हैं। करण को मास्टर करना चाहिए। कंप्यूटर्स ये भी करण है, इसको मास्टरी करो तो देखो क्या क्या कुछ कर सकते हो। हनुमान जी जब भी मुंह खोलते थे तो सब इतने प्रभावित हो जाते थे, विवेक से, प्यार से, इज्जत से। राम जी जब हनुमान जी को पहली बार मिले तो उन्होंने इमीडिएटली लक्ष्मण को बोला, ये वाल्मीकि रामायण में आता है कि लक्ष्मण, ये जो ब्राह्मण देवता है ना, ये चारों वेदों के ज्ञाता है। बोलने के अंदाज मात्र से ऐसे करण का प्रयोग कर रहे हैं, वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, इतनी सुंदरता झलकती उसमें, ज्ञान देखता है। तो करण के मास्टर बनना चाहिए। किसी चीज को कुछ तो पकड़ो ना, एक के मास्टर बनो, जो आपका प्यार का क्षेत्र हो, डेडिकेशन का क्षेत्र हो। और फल की प्राप्ति अगर चक्कर रहोगे, केवल पैसे से अंधे रहोगे, तो करण का पॉलिशिंग और इसकी रिफाइनमेंट का कभी ध्यान ही नहीं दोगे। थोड़ा बहुत हो गया, वह हो गया गुरु जी, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हो गई, अपने विनाश करोगे, विनम्रता खत्म कर दोगे, शिष्य मर जाएगा आपके अंदर, अभिमान चालू हो जाएगा। करण के स्वामी बनो, रिफाइन करो, उठो बैठो चलो फिरो बोलो ध्यान करो, आप इनके मास्टर हैं। इसीलिए हर चीज में बड़ी सुंदरता हो जाती है, जागृति दिखाई पड़ती है, विवेक अभिव्यक्त हो पाता है। तो कर्ता के बारे में समझ, करण को हैंडल करने का सामर्थ्य, और तब जाके कर्म होते हैं। कर्म के बारे में तो भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन को बताया, अर्जुन गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति इतनी गहन होती है अर्जुन, कवयोप्यत्र मोहिताः। बुद्धिमान लोग भी, अर्जुन हम बोलते हैं दुनिया के मालिक बनाने वाले, अनेकों क्षेत्र के विद्वान लोग, वो भी नहीं जानते हैं एग्जैक्टली कर्म के रहस्य। ये हमारे वचन नहीं है, भगवान के वचन है। तो कर्म के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जानते हैं जो अनेकों लोगों को नहीं पता है। भगवान बोलते हैं पता होने चाहिए। तुमको पता है कर्म कब पुण्य होता है, कब पाप होता है? तुमको पता है कर्म कब सकाम होता है, कब निष्काम होता है? कर्म के क्या क्या पहलू होते हैं, सीखो। ये हमको हर पल कर्म करना है, और कर्म के अनेकों प्रकार के रहस्य हमको पता ही नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें त्रिविधा कर्म संग्रह, कर्म के ये कंपोनेंट्स जहां पे हमको ध्यान देना है, इनमें से भी
चीजें भगवान बोलते हैं अर्जुन, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्या ने। हमको ये जो सांख्य शास्त्र है, सांख्य हमने बताया था वेदांत का दूसरा नाम है, जहाँ पे जीवन के रहस्यों का प्रतिपादन करते हैं, उसके अनेकों कंपोनेंट्स बताते हैं, वेदांत को ही इसलिए सांख्य बोलते हैं, ज्ञान देने वाला शास्त्र। तो वहां पर उस ज्ञान वाले प्रतिपादक शास्त्र ने गुणों का रहस्य हमको बताया है कि द प्ले ऑफ 3 गुणास एट ऑल दीज लेवल्स, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। दिस ऑल सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज में ये हमारे जीवन के पहलू हैं। आप जिस समय कभी कोई कर्ता को देखिए, आपने कभी ऑब्जर्व करें कितने सारे लोग कर्ता हैं, आप भी अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। अरे वो सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता और तामसी कर्ता, पता है? भगवान बोल रहे हैं पता होना चाहिए बेटा। इसका गुण भेदता है, गुणों के भेद से ये सब 3 प्रकार के होते हैं। और कर्म, कर्म भी जो है सात्विक राजसी तामसी होते हैं। ये नहीं हमने कर्म कर दिया बस। तो तुमको पता है सात्विक कर्म क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या है? त्रिधैव गुण भेदतः, तीनों का गुणों के दृष्टिकोण से भेद है। और ज्ञानम, ज्ञान भी अर्जुन गुण के भेद से त्रिधैव, त्रिविधा। तो ये 3 टाइप का ज्ञान भी होता है। अब आपने तो किताब उठाई, ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसमें क्या भेद होता है? क्या ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज से ज्ञान का भेद होता है क्या? क्या भगवान को देखोगे, जानोगे तो सात्विक होगा? बोलते नो, नथिंग लाइक दैट। दुनिया को देखेंगे राजसी ज्ञान होगा? बोलते नो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखेंगे तो तामसी होगा? बोलते नो। समझो, विनम्रता से समझो, अपने अज्ञान और मोह को रियलाइज करने के द्वारा समझो, समझने की प्रेरणा उत्पन्न करो। हम नहीं जानते हैं, ये रियलाइज करने के उपरांत ही जिज्ञासा का जन्म होता है, उत्कंठा होती जानने की। फ्रॉम दिस ह्यूमिलिटी, इस विनम्रता से। तो ये यहां प्रोच्यते गुण संख्या ने यथावत शृणुतान्य भी अर्जुन, ठीक है, हम तुमको इस चीज के बारे में बताएंगे, वो तुम सुनो, उसको ध्यान से सुनो। अब अर्जुन तो सुन ही रहा था, तो फिर क्यों बोलते हैं सुनू? ये थोड़ी झपकी मार रहा था वो। अर्जुन तो कुरुक्षेत्र के मैदान में इतनी मुसीबत आई थी, शरणागति हुई थी, शिष्य भाव को प्राप्त हुआ था, और 18वें अध्याय तक डिस्कोर्स चल रहा है। 18वें अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न कर रहा है, तो जगा हुआ है, तो भी भगवान बोलते हैं सुनो। अर्जुन, जितना तुम ध्यान से सुन रहे हो ना, और अपना अटेंशन, विनम्रता, फोकस लाना। अब हम तुमको वो चीजें बताएंगे। कर्ता के भी 3 टाइप, ज्ञान के भी 3 टाइप, कर्म के भी 3 टाइप। दिस इज द नॉलेज ऑफ लाइफ। तो अर्जुन वो हम यहां बताना चालू करेंगे। तो यहां पर अगले श्लोक से ये 3 खंड वाले अनेकों चीजों का प्रतिपादन चालू होगा। वो हम लोगों का कल का प्रवचन का विषय है। आज देखिए बहुत अच्छी भूमिका बन गई है।
आज ये सब चीज़ों के बारे में आपको कितनी नई नई चीज़ें पता लगी। आपको पता लगा कि यहाँ पे कर्म के 5 कंपोनेंट्स के अलावा एक आत्मा अलग होती है जो करती नहीं है, लेकिन उसके वजह से सब होता है। और साथ ही साथ आपको पता लगा कि कर्म के ये 5 कंपोनेंट्स में त्रिपुटी होती है, 3 कंपोनेंट्स आधारभूत होते हैं। और जो यहाँ कर्ता कर्म और ज्ञान है उसमें 3 वैरायटी होती, गुण का भेद होता है। ये सब अगले आगे के सेक्शन के लिए सब फाउंडेशन बन गया है। और भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे जगा के बोला भी, अर्जुन सुनो तान्यपि, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे बड़े काम की चीज होगी अर्जुन। तो वो फिर हम लोग सेक्शन कल प्रारंभ करते हैं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महा नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। तो आज का हम लोगों का ये प्रवचन का प्रायोजन हमारे एक बंबई की भक्त, बड़े शांत सरल निष्ठावान श्रद्धालु वसंती परब जी, वो अपने छोटे भाई विवेक परब, उनकी जो है वह किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई पिछले वर्ष। तो उनकी जो है वो आज पुण्य तिथि है, अर्थात आज की तिथि को वो गया था। तो आज वो अपने दिवंगत स्वर्गीय भ्राता, नाम भी बड़ा अच्छा था विवेक, और सत्संगी था, रेगुलर प्रवचन में आता था, स्टडी करता था, चर्चाएं करता था। प्रवचन के बाद हम निकलते थे तो अनेकों प्रश्न बढ़िया बढ़िया करता था। बड़ा अच्छा लड़का था, टीचिंग का काम करता था। लेकिन भगवान की इच्छा होती है, आना भी भगवान की इच्छा से होता है, जाना भी भगवान की इच्छा से होता है। तो वो यहाँ से, इस दुनिया से, इस लोक से चला गया है। उसके स्वजन लोग, उनकी बहन बड़ी, वो उनके लिए प्रार्थना कर रही हैं, भगवान उनको और अच्छी गति प्रदान करें, सदैव स्नेह बनाए रखें, ये उनकी प्रार्थना है। हम भी स्वर्गीय विवेक, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और वसंती पर्व को भी हम अपना शुभाशीष और आशीर्वाद देते हैं। आप भी अपने जीवन के अंदर सब रहस्य, जन्म मरण के सब सीख लो। इन सब चीज़ों के बारे में उसकी भी बहुत रुचि थी। तो बहुत बहुत आपको भी आशीर्वाद। ये जो हम लोगों के प्रवचन चल रहे हैं, ये हर प्रवचन प्रायोजित है, लेकिन ओवरऑल इनके आयोजक हमारे इंदौर आश्रम को जो संचालित करने का ट्रस्ट है, वेदांत परमार्थिक सेवा ट्रस्ट, एक पब्लिक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो यहाँ इंदौर के आश्रम को चलाता है। और एक हमारा ट्रस्ट है बॉम्बे में, इंडियन कल्चरल फाउंडेशन। बॉम्बे के लिए अलग ट्रस्ट बना, वहाँ के खर्चा पानी व्यवस्था थोड़े से बॉम्बे के लेवल के ही होते हैं, इसीलिए वहाँ के लिए अलग ट्रस्ट बनाया। वहाँ के लोग खुद ही पैसा जमा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर प्रवचन रखते हैं, कार्यक्रम रखते हैं। ये दोनों ट्रस्ट, वेदांत परमार्थिक सेवा ट्रस्ट और इंडियन कल्चरल फाउंडेशन मुंबई,
ये दोनों मिलके इस पूरे प्रवचन की श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। तो इन दोनों के सब ट्रस्टियों को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ऐसे ही ये हमारे ट्रस्ट बने ही इसी कार्य के लिए हैं। और जो लोग जिनके प्रति हमको ट्रस्ट था वही ट्रस्टी बनते हैं। तो ऐसे जिन लोगों के अंदर हमको दिखाई पड़ा कि धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा बनी हुई है, वही इन सब कार्यक्रमों को आगे सतत चलाते रहे। तो ये 2 ट्रस्टों ने आयोजन करा और फिर प्रत्येक दिन कोई न कोई भक्त आके यहाँ पे यजमान बनता है, उस दिन की आहुति होती है। तो ये हम लोगों के ज्ञान यज्ञ का प्रारूप है। तो आप लोग भी इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों को संपर्क करके ऐसी व्यवस्था करी जा सकती है। हरि ओम।